हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, जो आज की हमारी बातें हैं वे केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने की एक यात्रा है। आज संसार का हर प्राणी एक ही दौड़ में शामिल है। वो दौड़ है सुख की खोज। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलेगी, वहां से लेकर के रात के अंधियारे तक मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका अंतिम लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति है। लेकिन विचार कीजिए कि क्या वह सुख हमें मिल पा रहा है? हम जिसे सुख समझ रहे हैं, क्या वह केवल दुख का अभाव तो नहीं है? आज हम इसी गूढ़ प्रश्न पर विचार करेंगे और यह भी जानेंगे कि इस चराचर जगत में वास्तव में सबसे सुखी कौन सा इंसान है। सबसे पहले बात आती है सुख की मिथ्या, यानी इसका भ्रम। साधारण अगर दृष्टि से देखने पर हमें लगता है कि जिसके पास अपार धन है, ऊंचे पद हैं और जो शारीरिक रूप से अत्यंत सुंदर है और स्वस्थ है, वही सुखी है। लेकिन यदि आप महलों के भीतर झांको तो वहां आपको सोने के बिस्तर पर भी नींद के लिए गोलियां खाते हुए लोग मिलते हैं। जिसके पास सत्ता है उसे उसे खोने का भय है, और जिसके पास यौवन है उसे बुढ़ापे का डर है। शास्त्र कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मम। सुखस्य मूलम धर्मम, इसका अर्थ यह है कि सुख का मूल धर्म, कर्तव्य और नैतिकता है। लेकिन वर्तमान समय में हमने सुख को साधनों में ढूंढ लिया है, जबकि सुख साधना का विषय है। वास्तविक सुखी कौन है? संतों और ऋषियों के अनुभव के आधार पर संसार में सबसे सुखी वह है जिसमें ये तीन गुण विद्यमान हैं। नंबर 1, जो वर्तमान में जीता है, अतीत और भविष्य से मुक्त है। संसार में अधिकांश लोग या तो बीते हुए कल के पछतावे में दुखी हैं या आने वाले कल की चिंता में व्याकुल हैं। तो सबसे सुखी वह महापुरुष है जिसने यह जान लिया कि कल कभी आता नहीं है और बीता हुआ पल कभी लौटता नहीं है। जो इस क्षण में पूर्णतः उपस्थित है वही आनंद का असली उपभोक्ता है। दूसरी है जिसकी इच्छाएं न्यूनतम हो। इच्छाएं उस अग्नि के समान हैं जिसमें आप जितना भी घी डालोगे उतनी ही प्रज्वलित होती हैं। असंतोषी व्यक्ति कुबेर का धन पाकर के भी दरिद्र रहता है, यानी गरीब रहता है, और संतोषी व्यक्ति रूखी सूखी रोटी खाने के बाद भी 56 भोग का आनंद ले लेता है। तो सच्चा सुखी वह है जिसने अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच अंतर करना सीख लिया है। तीसरी बात है कि जो स्वयं स्थित है, यानी बाहरी जगत की वस्तुएं, चाहे वे व्यक्ति हों या पर्दा या पदार्थ हों, स्वभाव के परिवर्तनशील हैं, और जो सुख दूसरों पर निर्भर है वह अत्यंत दुख ही देगा। और सबसे सुखी वह है जिसने अपने भीतर के उस अविनाशी तत्व को पहचान लिया। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें अशांत होती हैं लेकिन गहराई में शांति होती है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने अंतर मन की गहराई में उतर गया है उसे संसार के थपेड़े विचलित नहीं कर सकते हैं। सुख का परम सूत्र समता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह धीर पुरुष जिसे दुख सुख समान लगते हैं वही अमृत परम सुख का अधिकारी है। संसार में सबसे सुखी वह है जो अनुकूलता में अहंकार नहीं करता और प्रतिकूलता में विलाप नहीं करता है। उसे पता है कि यह भी बीत जाएगा। तो हमारे प्रिय जनों, यदि आप इस सत्संग से कुछ लेकर के जाना चाहते हैं तो वह है कृतज्ञता। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वह है जिसके पास जो भी है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। जब तक आप दूसरों की थाली देखते रहेंगे तो आप भूखे ही महसूस करेंगे, और जिस दिन आप अपनी ही थाली का एक एक दाने के लिए अनुग्राही हो जाएंगे, उसी क्षण आप संसार के सबसे समृद्ध और सुखी व्यक्ति बन जाएंगे। याद रखें,
सुख कोई गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है। यह बाहर खोजने वाली वस्तु नहीं है, भीतर उगाने वाली फसल है। अपने हृदय में प्रेम, करुणा और संतोष का बीज बोइए, और जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है और जिसका मन दर्पण की तरह स्वच्छ है, ईश्वर स्वयं उसके भीतर आनंद बनकर के प्रकट होते हैं। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।